हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोगों ने पिछली क्लास का होमवर्क कंप्लीट किया होगा, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 7 थे। ये आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। नहीं कंप्लीट किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले कंप्लीट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने सर्कल पे एक टेंजेंट के बारे में पढ़ा। अब हम एक सर्कल विद अ सेंटर O एंड अ एक्सटीरियर पॉइंट P, और इस एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग ट्राई करेंगे इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाने का। बेसिक क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम P टू दिस सर्कल। इस पॉइंट P से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। तो आप अगर अपने फिगर्स में ट्राई करेंगे तो यू विल फाइंड कि you can draw two tangents as I am showing in video. You can draw two tangents from a external point to a given circle. दो से ज़्यादा नहीं बनेगी। You can draw two tangents. इसको नाम दे देते हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे देते हैं Q, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे देते हैं R। सेंटर को नाम देना हम भूल गए थे, सेंटर को नाम देते हैं O। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप लोग दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। अब इन टेंजेंट्स की लेंथ, टेंजेंट PQ एंड टेंजेंट PR, क्या इन दोनों की लेंथ में कोई रिलेशन है? उसको समझने के लिए वी विल कंस्ट्रक्ट सम थिंग्स। हम लोग ट्राइंगल्स के साथ अच्छे से खेल सकते हैं। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आपने 9th में भी पढ़ी है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है। तो ट्राइंगल्स के साथ अच्छे से खेल सकते हैं। तो विल स्टार्ट बाय जॉइनिंग QO एंड RO एंड अ लाइन सेगमेंट विच विल कनेक्ट P एंड O। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों को ये एक ट्राइंगल मिला है नेम्ड POQ एंड दूसरा ट्राइंगल मिला है नेम्ड POR। ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो you'll find OQ in triangle POQ and triangle POR. OQ is equals to OR because it is the radius, right? OP is common to both the triangles and equal, and angle PRO is equals to angle OQP. सोचिए क्यों? PRO is equals to angle OQP। सोचिए क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है? इसलिए ये दोनों 90 डिग्रीज होंगे, इसलिए इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब क्योंकि कॉन्ग्रेंट है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो इससे हम लोग बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं इसलिए हम इससे बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। मैं जल्दी से बता देता हूँ वो क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। PR और PQ इक्वल, एंगल QOP और एंगल ROP
ये दोनों एंगल इक्वल, दैट इज द एंगल विच द टेंजेंट सबटेंड्स एट द सेंटर, दिस इज द एंगल विच टेंजेंट PR subtends at the center and this is the angle which tangent PQ subtends at the center. ये भी इक्वल होंगे, ये सब काम में आएगा आगे के क्वेश्चंस में। और एंगल ये और एंगल ये भी इक्वल होंगे, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं PO is the bisector of angle QPR, is the bisector of angle QPR। तो बेसिकली हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पे दो थ्योरम्स बनी है। तो देखते हम लोग थ्योरम 2। थ्योरम 2 स्टेट्स the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. Here the length of the tangents are namely PQ and PR, which are drawn from a common external point P. They are equal. ये थ्योरम 2 बोलती है, और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को RHS कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, और फिर CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से हम दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट प्रूफ हम इन दोनों ट्राइंगल्स को या इस थ्योरम को इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी PR इज इक्वल्स टू PQ प्रूव कर सकते हैं। वो आपके ऊपर रहेगा, वो आप करेंगे खुद से। तो थ्योरम 2 समझ में आई होगी। अब थ्योरम 3 पे चलते हैं। थ्योरम 3 स्टेटमेंट लिख लीजिए। थ्योरम 3 बोलती है द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। वही बात, सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनाई, दे फर्स्ट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दो टेंजेंट मतलब PR सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, कोई सी लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करती है वो हम लोग देखते हैं। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स को सेंटर से या उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट O। तो थ्योरम क्या बोलती है कि दोनों टेंजेंट्स सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करती है, वो इक्वल रहेगा, θ1 और θ2 इक्वल रहेगा। ये हमने पहले भी बात की थी। इसको प्रूव करने के लिए अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बोल देंगे, तो CPCT से ये एंगल प्रूव हो जाएगा। सेकेंड, दे आर इक्वली included in the segments joining the center to that point। सेकेंड पार्ट है they are equally included in the segment joining the center to the point। इसका मतलब है एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल RPO, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, X1 और X2। ठीक है, थ्योरम 3 थ्योरम 2 से फॉलो कर जाएगी बहुत कंफर्टेबली। आपको सिर्फ
फिगर याद रखना है आपको। सिर्फ कौन सा फिगर याद रखना है? एक सर्कल, उस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, उस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं। वो दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू आप सेंटर को ज्वाइन कीजिए, और सेंटर और टेंजेंट जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट, उन दोनों को ज्वाइन कीजिए। ये फिगर एक बार बन गया, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। ओके, चलिए इस पे एक छोटा सा रिमार्क, जिसके बहुत सारे कोरोलरीज हैं, जिसके बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं। रिमार्क ये है, मैं एक फिगर बनाता हूं, प्रोसीजर ध्यान दीजिएगा। देयर इज अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट इस तरफ बनाई, एक टेंजेंट इस तरफ बनाई। और इन दोनों टेंजेंट्स के किसी पॉइंट को हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट किया कि वो सर्कल से भी टेंजेंट हो, वो लाइन सेगमेंट सर्कल से भी टेंजेंट हो। तो फाइनली वी गेट 3 पॉइंट्स, पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट P3। ये तीनों विल एक्ट एज अ एक्सटर्नल पॉइंट, जिनसे दो दो टेंजेंट्स, एक दो और फर्स्ट एंड सेकेंड, जिन तीनों से दो दो टेंजेंट्स इस तरह से सर्कल से पास हो रही है कि ये फाइनली एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इससे अलग अलग मीनिंग्स में, अलग अलग फॉर्म्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, उसका इन सर्कल बनाना है, ये भी उसी का पार्ट है। एक सर्कल है, उसकी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं, इन दोनों टेंजेंट्स पे एक पॉइंट निकालना है, जिससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जो थर्ड टेंजेंट के सेट का काम करे इस पे। या फिर एक एंगल है, एक ऐसा सर्कल फिट करना है, इसमें एक सर्कल प्रॉपरली फिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे। इस बाइसेक्टर पे कोई पर्टिकुलर सेंटर लेके आप सर्कल बनाओगे, तो वो इस तरह से फिट होगा कि ये दोनों पॉइंट्स को टच करते बजाय, है ना। ये कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। ये पार्ट सबको थोड़े कम समझ में आए होंगे, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब क्लियर होंगे। आई हैव जस्ट गिवन यू अ ओवरव्यू। ओके, चलिए थ्योरम 3 करी, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक का हमारा 4th इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर में देखिए, AB इज इक्वल टू AC, to prove that BE will be equal to EC। ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। सॉल्यूशन, इस फिगर में ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ करी है। वैसे 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स है, पर ये हमारे काम का है। वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट from an external point to a circle, the length of tangents from an external point to a circle
इज इक्वल या आर इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ, ये हम लोग बोल सकते हैं इस थ्योरम से। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए बी को ब्रेक कर सकते हैं ए डी प्लस डी बी में, तो हम लिख देंगे ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू, ए सी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी में, फिगर से देखिए ए सी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी में। यूजिंग वन, जो ए डी और ए एफ को इक्वल बोलता है, तो ये शिफ्ट होके कट जाएंगे, तो वी विल गेट डी बी इज इक्वल्स टू एफ सी। फिगर में देखिए डी बी और एफ सी इक्वल है, डी बी और एफ सी इक्वल है। अब मेरे को बताइए सेम प्रॉपर्टी, ये जो ऊपर प्रॉपर्टी दी है, इस सेम प्रॉपर्टी को यूज करके फॉर द पॉइंट्स बी एंड सी मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पॉइंट के लिए लिख सकता हूँ बी डी दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू बी ई, और सी पॉइंट के लिए मैं लिख सकता हूँ एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी। और हमको पता है बी डी और एफ सी आपस में इक्वल है, तो यूजिंग 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 we can say that BE is equals to EC। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, आप चाहें तो रिप्ले करके देख लीजिए, बट इतना समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को देखिए, टाइम देके देखना। चलिए अब मैं समझाता हूं। ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC। Here फिगर हटा देते हैं, फिगर नहीं दिया हमको, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, जहां पे AB और AC आपस में इक्वल है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, एक सर्कल है जिसके आसपास ट्राइंगल बना है, द ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब सर्कल अंदर है। सर्कल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब नहीं कर रहा है, ट्राइंगल को बोला है ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब ट्राइंगल बाहर बना हुआ है। और हमको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। प्रूव दैट द बेस बी सी इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक ही नहीं करेगा। क्या पूछा है यहाँ पे, ये पूछा है कि जो बेस है बी सी और ई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो ई बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू प्रूव बी सी इज इक्वल्स टू ई सी। अगर आप इस क्वेश्चन को और ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को और ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो फिगर सेम बना है, गिवन और टू प्रूफ सेम है, क्वेश्चन सेम बना है, गिवन और टू प्रूफ भी सेम है, पर स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। तो इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है स्टेटमेंट से। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए फिगर बनाने की आदत पड़ जाती है तो फिर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर मैं समझाता हूँ। चलिए समझे आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दिस फिगर एक्स पी, मतलब कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं। एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स
xp and xq are tangents from x to a circle with center O. R is a point on the circle. R पॉइंट है सर्कल पे. मैं काम करता हूँ, मैं फिगर हटा देता हूँ और फिगर बनाते हैं, फिगर ट्राई करते हैं हम लोग बनाने का. इन अ डायग्राम xp and xq are tangents from x to a circle with center O. एक सर्कल दिया हुआ है हमको, एक सर्कल दिया हुआ है हमको और बाहर एक पॉइंट है x, उस पे से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की रही है. उस पे से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है. दिस इज x, this is point of contact P, another tangent, this is point of contact Q. R is a point on the circle with center O. R सर्कल पे कहीं पे पॉइंट है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, या वो यहाँ पे भी हो सकता है, 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 जहाँ पे भी आपको बनाना हो. मैं माइनर पार्ट पे बना के बताता हूँ. R is the point of the circle, यहाँ पे R है. Prove that XA मतलब prove that XA plus AR is equals to XB plus BR. अब हमको फिगर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ए और बी पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए नहीं हैं. तो मैंने जो फिगर हटा दिया था वो गलत था, पर कोई बात नहीं, मैं फिगर देख के यहाँ पे पॉइंट्स बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. एंड आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट क्वेश्चन अगेन. चलिए, ये दो पॉइंट्स जो हैं xp पे a बन रहा है और xq पे b बन रहा है, और ये भी एक टेंजेंट है. हमको प्रूव करना है xa प्लस AR विल बी इक्वल टू XB प्लस BR. जिसको पहले क्वेश्चन नहीं आया हो वो अब प्रूव करने की कोशिश कीजिए. वीडियो पॉज करके और प्ले करेंगे तो मैं सॉल्यूशन बताते रहूँगा. चलिए, अगर हम ये ब्लू वाली टेंजेंट कंसिडर न करें, अगर हम ब्लू वाली टेंजेंट न कंसिडर करें, टेकिंग x एज अ एक्सटर्नल पॉइंट एंड टू टेंजेंट्स xp एंड xq. फिगर में देखिए xp एंड xq, तो हम लोग लिख सकते हैं xp इज इक्वल टू xq. रीजन, टेंजेंट्स drawn from external points, tangents drawn from external points. तो ये इक्वल होंगे. अब टेकिंग पॉइंट A एंड B, टेकिंग पॉइंट A एज एक्सटर्नल पॉइंट, हम लोग लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू AR. रीजन सेम लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, और दूसरा लिखेंगे BQ इज इक्वल्स टू BR. सेम रीजन. अब XP को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं. इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, XP को लिख सकते हैं XA प्लस AP इज इक्वल टू XB प्लस BQ. और ये सेकेंड और थर्ड से, हम लोग लिख सकते हैं XA प्लस AP की जगह लिख सकते हैं AR
और बी क्यू की जगह लिख सकते हैं बी आर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रूफ पे। सिर्फ थोड़ा सा फिगर का विजुअलाइजेशन चाहिए रहता है, फिर क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 6। In the given figure, if angle PAO, this angle is equals to 20 degrees, then find the angle POQ। ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अगर आपने ये ट्राइंगल्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा तो आप ओरली बता सकते हैं इसका। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्ले करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन रहेगा। चलिए सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल PAO, पूरा ट्राइंगल ले लिया मैंने PAO, एंगल A इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत अच्छे से जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्रीज बनता है। तो एंगल POA कितना हो जाएगा? एंगल POA हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का एडिशन, दैट इज 110, दैट इज 70 डिग्रीज। अब ये 70 है और ये दोनों इक्वल रहते हैं, तो एंगल POQ इज इक्वल्स टू 140 डिग्रीज। रीजन एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल QOA इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। तो टोटल हो गया 140 डिग्रीज। सिंपल। चलिए अब इस पे आपको खुद से कुछ प्रैक्टिस करनी रहेगी और फिर मैं कुछ और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बताऊंगा। मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। एनसीईआरटी बुक में आपने एक्सरसाइज 1 करी और एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक्सरसाइज 2 को कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ, बट उसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में मैं एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बताऊंगा। ओके, और अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।